जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही हाई पीक पे और दिल्ली है वो टॉप 10 में से वन में है भारत की सिटी जो एयर पोल्यूशन में आती है। तो यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड के कुछ आंकड़े थे। उन आंकड़ों को एक रिपोर्ट ने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में पाया गया कि अभी तक अक्टूबर 2022 से लेकर अक्टूबर सितंबर 2023 तक अप्रोक्स वन ईयर देखा जाए तो वन ईयर में टॉप 10 सिटीज पूरी इंडिया की निकालेंगे। उन टॉप 10 सिटीज में से दिल्ली है, तो दिल्ली नंबर वन पे है एयर पोल्यूशन में। अगर दिल्ली में एयर पोल्यूशन में बात करें तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन देखी जाती है तो 100.01 आपको देखने को मिलेगी माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक पर क्यूब मीटर। एक क्यूब मीटर में आपको 100.0 माइक्रोग्राम पर, और ये कौन से हैं? ये पीएम 2.5 पार्टिकल का है। जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं जो आपके लंग्स में आसानी से सांस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो गवर्नमेंट द्वारा एक लिमिट तय की गई थी, उस लिमिट का भी ये सोचो 3 गुना ज्यादा है ये जो तय किया गया था सरकार द्वारा। तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन, दिल्ली के आसपास भी सिटी में पॉल्यूशन है। फरीदाबाद में देखने को मिलेगा आपको, हरियाणा की जो सिटी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है और बदरपुर, यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉल्यूशन, यहाँ पे आसपास एनसीआर का जो क्षेत्र है वहां पे भी आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण की बात करें कि पॉल्यूशन का रीजन क्या है, तो देखो सबसे बड़ा रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है, जो देखो वो दिल्ली भागता है। अब दिल्ली में नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। तो इसके पीछे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? अब इंडस्ट्री ये सारी मिलेंगी तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा होगी वहाँ रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे। आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो ज्यादा। अब व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है वो भी क्या है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है। इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है पॉइजनस एक टाइप का, वो भी क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है। और इन सबके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? इन सबके इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है और जो बर्ड्स और जो एनिमल हैं, जो मतलब हैबिटेट पे भी उन पे देखने को मिल रहा है इम्पैक्ट। ठीक है, तो आप ट्री काट रहे हो। अब ट्री काट रहे हो, ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, फिर ऑक्सीजन देते हैं। अब यार आप पेड़ काटोगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है तो क्या करोगे, पेड़ काटोगे वहां से। अब पेड़ काटोगे तो एयर पॉल्यूशन तो हो गई वहां पे, इन्वायरमेंट वहां का बदलेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पे पीएम 2.5 की बात कर लें तो पीएम 2.5 क्या होता है? अगर पीएम 2.5 देखें तो पर्टिकुलेट मैटर 2 बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं जो आसानी से आपके फेफड़े, आपके जो लंग्स हैं में जा सकते हैं और इससे आपको कैंसर जैसी एक बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। दमा, बहुत सारी बीमारियां हैं जो एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। अब ये इतने टाइनी पार्टिकल हैं, ये जैसे आप व्हीकल यूज करते हो उनसे जो धुआं निकलता है वहां से भी आपको मिल सकते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे टाइनी पार्टिकल हैं। तो दिल्ली का सबसे प्रदूषित दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप अगर स्मोकिंग नहीं करते हो फिर भी दिन में आप दिन की 10-15 सिगरेट पी जा रहे हो, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में गूगल ने क्या किया, पूछा है कि गूगल ने किस कंपनी की साझेदारी से भारत में क्रोम बुक लैपटॉप बनाया। क्रोम बुक लैपटॉप, तो भारत में हाल ही में क्या हुआ, अभी क्रोम बुक जो लैपटॉप है ये विंडो बेस्ड लैपटॉप नहीं होते हैं, ये एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल फोन में जितने एप्लीकेशन चलते हैं वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे चलेंगे। तो विंडो बेस्ड नहीं है लेकिन ये काम नॉर्मल काम करते रहेंगे आपका। ठीक है, क्रोम बुक लैपटॉप। तो भारत में अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है भारत में इसने। तो किसके पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, तो यहाँ पे बोल रहा है लेनोवो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचपी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तब तक हम लेक्चर देखते हैं। इसके बाद लास्ट में हम इसको देखेंगे, इसके आंसर पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम दिल्ली के आसपास के एनसीआर क्षेत्र देखें तो जैसे फरीदाबाद है 89 माइक्रोग्राम पर क्यूमीटर है। नोएडा हुआ 79 पॉइंट माइक्रो, यहाँ पे भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद हुआ, इसके बाद मेरठ आता है आपका। तो ये टॉप 10 में ही आ रहे हैं सारे। वहीं इनके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे जो भारत में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है पटना। पटना जो बिहार की कैपिटल है, वहां पर भी क्या है, पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। पटना के बाद आप ये लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे 2023 का एक साल का डेटा है ये। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आपका मिलेगा। इसके बाद ग्वालियर सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको यूपी के शहर देखने को मिल जाएंगे। यूपी नोएडा है, गाजियाबाद, मेरठ, तीन तो यूपी के शहर ही देखने को मिल गए। ठीक है, तो ये है सारे जो आपके पॉल्यूटेड थे शहर। अब हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत में कहा जाता है हर साल, एवरी ईयर भारत में 12.5 मतलब कह सकते हो 12.5 लाख, 12.5 लाख मतलब 12.5 लाख जो डेथ होती है वो एयर पोल्यूशन के कारण होती है। डेथ का कारण एयर पोल्यूशन है। वहीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत में कम से कम 13% डेथ का कारण एयर पोल्यूशन, मतलब 12.12 लाख, ये टोटल डेथ का 13% ही समथिंग हुआ हर साल। 13% है डेथ का कारण।
यहाँ पे। और ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ स्टेट में भारत के, जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, ये मेन स्टेट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की मतलब 13% डेथ देखने को मिली है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2017 में भारत में जो टोटल डेथ हुई थी उसमें से 12.5% जो डेथ थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से थी। जिसमें से अगर देखा जाए तो 70% से कम उम्र वाले लगभग आधे थे, 50% लोग थे जो 70% से कम उम्र थी जो एयर पोल्यूशन से मरे थे। तो ये था एयर पोल्यूशन पे हमारा लेक्चर। यहाँ पे एक रिपोर्ट में एनालाइज किया था सेंट्रल जो सीपीसी की सीपीसीबी की रिपोर्ट निकली, आंकड़े जारी किए थे उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर पोल्यूशन से बताया गया कि यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन से फेफड़ों जो आपके लंग कैंसर हो सकता है, अभी हमने बात की थी यहाँ पे। और यहाँ पे 8 बच्चों की मौत का कारण, 10,000 में से कम 8 बच्चे मौत का कारण बनते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी थी। अच्छा, सबसे अच्छी एयर क्वालिटी कहाँ पे बताई गई? सबसे अच्छी एयर क्वालिटी जो है, स्वच्छ वायु है, तो वो आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी, आइजवाल और मिजोरम में, जहाँ पे पीएम 2 पॉइंट केवल 11.1 माइक्रोग्राम पर घन मीटर है। तो यहाँ पे आपको स्वच्छ जल मतलब जो वायु देखने को मिलेगी, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको बताया गया है। ठीक है, सबसे पोल्यूटेड दिल्ली, सबसे अच्छा आपको मिजोरम में देखने को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हमारा था, गूगल ने किसके पार्टनरशिप में क्रोमबुक का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है भारत में? तो यहाँ पे एचपी के साथ क्या किया, गूगल ने क्रोमबुक का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कहाँ पे? चेन्नई में स्टार्ट किया। क्रोमबुक की बात कर चुके थे। क्रोमबुक क्या है? क्रोमबुक की बात करें तो तबीयत थोड़ा डाउन है। ठीक है, तो क्रोम बुक जो यहाँ पे है, वो क्रोम बुक एक विंडो बेस्ड लैपटॉप की तरह है, लेकिन विंडो बेस्ड लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एंड्रॉइड बेस्ड आपके एप्लीकेशन है वो सारे वर्क कर जाते हैं। तो इतना बड़ा जो विंडो बेस्ड लैपटॉप काम कर सकता है वो ये काम नहीं करता है। बैटरी बैकअप सारा सब कुछ सही अच्छा होता है क्रोम बेस्ड। तो गूगल ने हाल ही में चेन्नई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। ठीक है, चलिए, ये हमारा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।